गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में देखिए आपका किसके लिए है, जिनकी सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है। सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर है यूनिट 4। तो हम लोग चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, मतलब ईंधन और स्नेहक, रसायन के स्नेहक और फ्यूल, ईंधन, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इधर से भी बोल सकते हैं। रसायन के क्या, ईंधन और स्नेहक, ठीक है। ये सीधा था, उल्टा पहले बोले थे। तो लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। व्हाट इज लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट इज सबस्टेंस विच विच इज कैपेबल which is capable of reducing the friction between two surfaces which are sliding over sliding over each other is called lubricant, and its process और टेक्निक इज नोन एज लुब्रिकेशन। तो दो सतहों के बीच, मैंने बताया था कि दो कोई सतह है, दो सतह के बीच ये सरफेस और ये सरफेस के बीच जो लगने वाला बल है, इसी को ही लगने वाले बल पर इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लगने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, वो क्या है, जो सरफेस, ये घर्षण, इसमें की जो फोर्स लग रहा है उसको कम करने के लिए, इसको दो सतह के बीच घर्षण को कम करने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं वो क्या है, क्या कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लुब्रिकेंट कहलाता है। इस प्रोसेस को ही लुब्रिकेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या इस टेक्निक को ही नोन एज लुब्रिकेशन कहलाता है। तो समझ गए, फिर से बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज लुब्रिकेंट? देखिए क्या लिखा हुआ है। लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट इज सबस्टेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लिख के। तो क्या है घर्षण, लुब्रिकेंट क्या है, स्नेहक क्या है, दो सतहों के बीच लगने वाले कैपेबल, क्या बिटवीन टू सरफेस है ना, डिडक्शन के लगने वाले, दो सतहों के बीच डिडक्शन को लगने वाला जो डिडक्शन है वो क्या कहलाएगा, लुब्रिकेंट कहलाएगा। अब यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में और लिखना है। यहाँ जोड़िए विच आर, जो क्या करता है, स्लैंडिंग का, जो फिसलन का काम करता है, स्लैंडिंग मतलब फिसलन, ओवर ईच अदर, एक दूसरे के बीच, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस, या यह पद्धति या टेक्निक क्या कहलाता है, लुब्रिकेशन कहलाता है, इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन पढ़ते हैं कि इसका लुब्रिकेंट का क्या कार्य है। तो सबसे पहले लुब्रिकेंट हम लोग जानते हैं, लुब्रिकेंट क्या करता है, दो सतहों के बीच के घर्षण को कम करेगा, पार्ट्स को घिसने में जो काम होता है उसको घिसाई इसको कहते हैं, घिसाई कम करेगा। आग लग जाती है इंजन में, कभी कभी देखते होंगे। तो ऐसे ही आग कब लगती है, तो अगर आग लगने का कारण है कि उसका लुब्रिकेंट काम करना बंद कर चुका है, तो लुब्रिकेंट काम करना बन चुका है, चाहे वो सॉलिड लुब्रिकेंट हो, लिक्विड लुब्रिकेंट हो, ठोस लुब्रिकेंट हो। यही कारण है, जहाँ भी कहीं आग लगती है, इसका मतलब है अगर इंजन में आग लगती है तो इंजन में आग लगने का कारण यही है कि उसके बीच में जो लुब्रिकेंट डाला गया वो लुब्रिकेंट क्या हो चुका है, वर्क करना छोड़ चुका है, या उनके अंदर की कैपेसिटी, वर्क की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो उसी बात को, जो इसका क्या काम है, ठंडा करता है, मशीन को मेंटेन कर रखता है, दो सतहों के घर्षण को बनाए रखता है, उसी बात को यहाँ से मैंने पॉइंट में डील किया है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है फंक्शन, लिखा हुआ ये है फंक्शन। ठीक है, तो कहता है द फर्स्ट फंक्शन इज, पहला पद्धति क्या है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सतहों के क्या, दो सतहों के क्या करता है वो, दो सतहों के बीच क्या करता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, पहला आपको वही पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या होगा, द फर्स्ट फंक्शन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सतहों के बीच के घर्षण को कम करता है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द लुब्रिकेंट रिड्यूस वेयर, घिसाव है ना, टीयर मतलब जो आंसूपन जाता है, पानी आता है, पंप बन खराब जाता है, टीयर, सरफेस डिफॉर्मेशन, डायरेक्ट बीट एंड डिफॉर्मेशन, है ना, ये आपका डायरेक्ट कंटेंट, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट कनेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन द मूविंग सरफेस इज एवॉइड। मतलब क्या करता है कि घिसाव या पानी छोड़ देता है, या किसी तरह का कुछ होता है, उसके सरफेस को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कर देता है। उसका डायरेक्ट कंटेंट द बिटवीन द रिमूविंग, तो दो सतहों के मतलब दो, ऐसा कोई सतह है, इस ये आपका ऐसे है, तो ऐसे घर्षण हो रहा है,
ये ऐसे घर्षण हो रहा है, ऐसे आप देखे होंगे ऐसे घर्षण करता है। तो ये जो वर्क करता है, इसी वर्क में क्या करता है वो, उसको क्या करता है, एवॉइड करता है घर्षण को। एवॉइड, घर्षण तो होती है, इस घर्षण में जो होगा, जो सीवियर हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, उसको क्या करता है, एवॉइड करता है बिटवीन द मूविंग, है ना, सरफेस। सो वियर टीयर सरफेस, है ना, सो वियर लिखा हुआ, सो वियर, वियर टीयर, वियर टीयर सरफेस, ये आपका लिखा हुआ वियर टीयर सरफेस रिफॉर्मेशन आर रिड्यूस। तो ये जो बार बार रिफॉर्मेशन होगा उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देगा। अब देखिएगा तीसरा, अब तीसरा कहता, तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा लुब्रिकेंट एक्ट। लुब्रिकेंट किस तरह कार्य करता है, लुब्रिकेंट एक्ट कूलेंट, मतलब ठंडक का काम करता है। और टू कैरी, क्या करता है वो, कैरी अवे हीट, मतलब हीट को क्या करता है वो, कैरी अवे करता है। और जब कैरी अवे ठंडा का काम करे, कूल का काम करे, तो क्या करे, हीट को कैरी अवे करे, कैरी अवे कर ही देगा। उसी बात को लिखा गया है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ, लिखिए, लुब्रिकेंट एक्ट एज सील। बाउंड्री का जो सील होता है, घेराव, लुब्रिकेंट का काम करता है, घेराव का काम करता है। उसी बात को सील फॉर इन एन आईसी इंजन, जो आईसी इंजन में है उसे सील का काम करता है। द लुब्रिकेंट यूज्ड बिटवीन पिस्टन, पिस्टन समझते हैं जो हर इंजन में होता है, पिस्टन एंड द क्या लिखा हुआ है, सिलेंडर, सिलेंडर वाल, सिलेंडर वाल में एक्ट एज ए सील। जो सिलेंडर वाल है, सिलेंडर वाल के बीच से करता है, वो आपको किस तरह कार्य करता है, सिलेंडर वाल में आपको सील का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका पांचवा पॉइंट है, देखिएगा ये आपका पांचवा पॉइंट, ऐसे ढेर सारा पॉइंट बनेगा, ये शॉर्ट में आपको मैंने छाट छाट के लिखा है। लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट ये चैप्टर लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा सा आगे नॉमिकल है, पर यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज है। तो लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट प्रिवेंट क्या करता है, बचाता है, क्या कहता है, कोलिजन, मतलब घिसाव से। लुब्रिकेंट रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड मेंटेन द, यहाँ पर मेंटेन लिखा हुआ है, मेन MAIN मेन लिखा हुआ है, मेंटेन, यहाँ लिखा हुआ मेंटेन, मेंटेन करता है। एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब जो आपका कॉस्ट होता है इसको क्या करता है, जो लंबे समय तक चले इसकी कॉस्ट को का बचाता है, प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। अब होगी आपका यहाँ पांचवा, ये आपका 5 लेक्चर पूरा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। ये बस यहीं तक लैंग्वेज है, उसका थोड़ा सा लैंग्वेज है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।